ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। बाबा का ज्ञान, जिसे इस गीत में चंदन की संज्ञा दी गई, चंदन के साथ बाबा के ज्ञान की तुलना की गई। और सचमुच अगर हम अपने जीवन को देखें तो जैसे चंदन ठंडा होता है, शीतल और सुगंधित होता है, वो लगाने से ही त्वचा की, स्किन की कितनी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। चंदन को बहुत पवित्र माना जाता है और उसका जो गोल्डन येलो कलर है वो भी हमें सुनहरी दुनिया की याद दिलाता है। तो ये सारी विशेषताएं बाबा के ज्ञान में समाई हुई है। हमारे मन के विचारों को पवित्र करते हुए मन को अति शांत, सुखद, सुकून का जो अनुभव कराता है, बाबा की शिक्षाओं से हमें सजाता हुआ हमें स्वर्णिम दुनिया के अधिकारी बनाता है, हमें आत्मा को सच्चा खरा सोना बनाता है। ऐसे बाबा का यह सत्य श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान, जिस आधार पर आत्मा की और शरीर की भी दोनों ही पर्सनालिटी, हमारा ओवरऑल जो व्यक्तित्व है वो निखरता चला जाता है। बाबा ने सतयुग में हमें जैसे बनाकर भेजा था, पुनर्जन्म लेते लेते हमने अपनी सारी कला काया ही चट कर दी थी। विकारों के कारण सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया था। और अब बाबा के ज्ञान से फिर से बाबा हमारी ऐसी रूहानी पर्सनालिटी बनाते हैं जो पवित्रता से भरपूर है, जो दिव्य गुणों से सजी सजाई है, जो सदा सबका सहयोग देने वाली, विश्व की सेवा करने वाली है। इसी रूहानी पर्सनालिटी के बारे में बाबा की आज की मुरली है। और मुरली ये खासकर कुमारों की भट्टी में चली हुई है। तो कुमार ग्रुप अर्थात यूथ ग्रुप को सामने रखते हुए बाबा ने बहुत सुंदर आज के समय के हिसाब से ऐसी शिक्षाएं दी हैं। जो बॉडी कॉन्शियस युवा होते हैं
देह अभिमान में फंसी हुई जो आत्माएं होती है, वो सिर्फ शरीर की पर्सनालिटी को ही सब कुछ समझती हैं। चाहे वो रंग रूप की बात हो, फिटनेस की, हेल्थ की बात हो, हाव भाव या ड्रेसिंग सेंस है, हेयर स्टाइल है, बात करने का तरीका है, ये सारी चीजें वो पर्सनालिटी में मानते हैं। और बाबा कहते हैं कि वो सारी तो सिर्फ बाहरी पर्सनालिटी है। मेरी आत्मा कितनी दिव्य गुणों से सजी सजाई है, मेरा चरित्र कितना महान है, मेरी पवित्रता का स्तर कितना ऊंचा है, मैं कैसी योगी तू आत्मा हूँ, कितनी मैं विश्व सेवाधारी, सहानुभूति वाली, सद्भावना वाली आत्मा हूँ। एक्चुअली ये हमारी रूहानी पर्सनैलिटी है, जिस आधार पर ऑटोमेटिकली फिजिकल पर्सनैलिटी भी निखरती चली जाती है। तो आज उस रूहानी पर्सनैलिटी के बारे में प्यारे बाबा से सुनेंगे। जैसे कि कहा कि खास कुमार ग्रुप के लिए बाबा की ये मुरली है, तो विशेष कुमारों के प्रति हमारे मन में भी बाबा की ही तरह वो सद्भावना, शुभ भावना रहे। जो स्वयं कुमार है वो तो बिल्कुल एक एक शब्द, बाबा का एक एक महावाक्य अपने लिए पत्थर की लकीर मान के चले। सदगुरु की आज्ञा जो सिर माथे कहा जाता है, इस तरह के बाबा के ये महावाक्य हम सुने। वैसे तो प्रत्येक आत्मा के लिए बाबा की मुरली में बहुत सारी बातें सीखने वाली होती हैं। हम सभी जो इस ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी जीवन में भले कुमार नहीं होंगे, लेकिन वो भी बाबा की इस मुरली को ऐसे सुनेंगे कि उसमें से भी हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर सके। और जो भी हमारे संपर्क के, खासकर बीके कुमार हैं, उनको बाबा की ऐसी शिक्षाओं के आधार पर पवित्र और चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा दे सके। तो आज के बाबा के जो महावाक्य हैं 24 अप्रैल 1983 के, जिसका सार है रूहानी पर्सनालिटी। मुरली का हेडिंग ही है रूहानी पर्सनालिटी। तो कुमारों की भट्टी में प्राण व्यक्त बाप दादा के यह उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। बाबा कहते, आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिल रहे हैं। कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार। ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार, त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ कुमार। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है। साधारण कुमार की नजर से बाबा नहीं देख रहे। कुमार जीवन शक्तिशाली गाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली कुमार है। एक तो शारीरिक शक्ति, युवावस्था है ना, तो शारीरिक शक्ति बहुत होती है। और दूसरी, बाबा के बच्चे बने, योगी आत्मा बने, तो दूसरी आत्मिक शक्ति डबल पावरफुल है, शरीर की भी और आत्मा की भी शक्ति। साधारण कुमार जो बीके नहीं है, वह सिर्फ शारीरिक शक्ति या विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति वाले हैं। ब्रह्मा कुमार नशा चढ़ाए अपने आप। ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे, मास्टर सर्वशक्तिमान के ऑक्यूपेशन के शक्तिशाली है। ये तीसरी शक्ति, एक शरीर की शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति, और तीसरा जो भी हमारा प्रोफेशन है, व्यवसाय है, तो उस आधार पर जो शक्ति, योग्यता, जो टैलेंट, जो कला हमारे अंदर होती है, वो भी तो एक तरह से शक्ति है ना। जैसे किसी को कंप्यूटर्स आता है, किसी को क्रिएटिव चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, कोई हार्डवर्क करने में बहुत अच्छे होशियार होते हैं, कोई सेटिंग सजावट की कला होती है। तो जो उनका लौकिक कार्य है उससे मिलता जुलता ईश्वरीय कार्य भी जब उनको मिलता है, ऐसी सेवा की ड्यूटी मिलती है, तो उनका वहां का अनुभव भी यहाँ के लिए शक्ति बन जाता है। ठीक है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान की अविनाशी शक्ति प्राप्त है। आत्मा
पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो। विश्व परिवर्तक संगठन, कितना बड़ा टाइटल दिया बाबा ने। अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। अगर पवित्र नहीं तो ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे ही नहीं। वो तो फिर कलयुगी दुनियावी जो साधारण कुमार है उनकी लिस्ट में आ। ब्रह्मा कुमार माना ही पवित्र कुमार। ब्रह्मा बाबा ने दिव्य जन्म देते पवित्र भव, योगी भव, यही वरदान दिया। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। माँ के रूप में सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज यह लोरी दी। लौकिक माँ बच्चे को लोरी देती है ना, और ये लोरी में भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है, पता है सभी को। सुलाते समय माँ जो तपकी देकर और बहुत सुंदर कोई गीत लोरी सुनाया करती थी। अब तो वो सिस्टम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के कारण कितना रहा है तो वो घरों में रहने वाले जानते होंगे, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ये लोरी का बहुत पुराना रिवाज है। और उस लोरी में बहुत सुंदर पॉजिटिव बातें हुआ करती थी। कोई वीर गाथाएं हुआ करती थी, कोई परियों की कथाएं हुआ करती थी। और उसका अगर सार निकालूं तो इतना अच्छा इम्प्रेशन वो बाल मन पर पड़ जाता था। एक छोटा बच्चा माँ की गोद में सो रहा है, शरीर उसका भले छोटा है, कॉन्शियस माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो वीर गाथाएं, वो देशभक्ति की कहानियां, वो पॉजिटिव कहानियां, परियों की कहानियां, वो बहुत सुंदर इम्प्रेशंस के सबकॉन्शियस माइंड पर डालती जाती थी। जैसे बचपन का खाया पिया बाद में भी पता चलता है कि हाँ ये मजबूत हड्डी वाला है, ऐसे ही बचपन में माँ ने संस्कार जो दिए होते वो लोरी भी एक संस्कार है। उसमें भी बच्चों का चरित्र बनाने का काम माताएं करती थी। तो उस लोरी का एग्जाम्पल देकर बाबा क्या कह रहे हैं, अब यहाँ इस अलौकिक जन्म में शिव बाबा हमारे बाबा और ब्रह्मा हमारी माँ। तो माँ क्या लोरी दे रही है कि मेरे बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। दोबारा पढ़ते लोरी की रीति से सुनना। जैसे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ हमारे सिर पर थपकी दे के लोरी दे रही। अनुभव करो, प्रैक्टिकली अनुभव करो। क्या कह रही है ब्रह्मा माँ? सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज ब्रह्मा माँ यह लोरी दे रहे हैं। बाबा की याद की गोदी में पालन किया, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। याद करो अपना भाग्य। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए ना कि दुनिया की नजर किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी प्राप्ति की तरफ नजर भी न जाए। इतना प्यार, ऐसी भरपूर पालना बाबा और माँ ने हमें दी है। शिव बाबा और ब्रह्मा माँ कितनी प्यारी लोरी दी। दिव्य जन्म लेते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। पवित्रता के प्यार से पालना की, बाबा की याद की गोदी में पालन किया, खुशियों के झूले में झुलाया। तो ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी है। ऐसी स्मृति का समर्थ नशा रहता है। साधारण नहीं हूं मैं, कितनी विशेष। खुद भगवान मेरी पालना कर रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अनुभव करते चलो, फिर चढ़ेगा वो नशा।
ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो? सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं हो ना, अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो? सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हम विशेष पार्टधारी हैं। कौन है हम? विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाला मैं विशेष पार्टधारी आत्मा। समझते हो ऐसा? या सिर्फ घर में सेवा केंद्र या दफ्तर में पार्ट बजाने वाले हो? नहीं, हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। यह स्मृति में रहता है। विश्व की आत्माएं जिस नजर से आप सबको देखती है, यही विशेष पार्टधारी अर्थात हीरो पार्टधारी है। उसी प्रमाण क्या हर कर्म करते हो? ये कंटिन्यूअसली बुद्धि में रहे कि मैं जहां कहीं भी हूँ, विश्व की स्टेज पर हूँ, हर समय विश्व की आत्माओं की नजर मुझ पर है। जैसा कर मैं करूंगा, मुझे देखकर सबने कॉपी करना है। मैं हीरो हूँ, सारे मुझे कॉपी करने वाले हैं। तो क्या उस स्मृति के आधार पर मेरा हर कर्म इतना श्रेष्ठ, इतना महान है? व ये याद रहता है कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। पवित्रता हमारा सबसे सबसे मुख्य श्रृंगार, उसके बिना ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है। इसलिए देखो, कई मुरलियों में बाबा ने पवित्रता की अलग अलग शब्दों में महिमा बताई है, वो महत्व हमारे सामने स्पष्ट किया है। आज भी बाबा क्या कहते, यह प्योरिटी ही हमारी पर्सनालिटी और रॉयल्टी है। हमारी शान है तो वो पवित्र रहने में। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को भी प्योरिटी की तरफ आकर्षित करेगी। दैहिक पर्सनालिटी और ही कई बार विकार की तरफ ले जाती है, लेकिन हमारी ये प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी इतना प्रभावित करेगी आत्माओं को कि वो भी हमारी तरह पवित्र बनना चाहेंगे। और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी शब्द को बाबा ने दो अलग अलग मीनिंग के साथ यूज किया है। पहले जब कहा प्योरिटी की रॉयल्टी, तो वो है हमारी शान, पवित्रता हमारा एक गर्व करने वाली चीज होनी चाहिए, नाज होना चाहिए अपनी पवित्रता पर। तो उसके लिए रॉयल्टी शब्द, खानदानी संस्कार जैसे होता है, बहुत बहुत प्राउड फील करें हम अपनी प्योरिटी के लिए। और दूसरा जो रॉयल्टी का बाबा ने मीनिंग यहाँ बताया, धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देनी पड़ेगी। माना क्या? जो फाइन भरना पड़ेगा, जो सजा भोगनी पड़ेगी। तो अगर प्योरिटी की रॉयल्टी हमारी सही है तो फिर उस रॉयल्टी से बच जाएंगे। यह प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से छुड़ाएगी। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ है, ठीक है, क्लियर हुए? इसी रॉयल्टी के अनुसार अब तीसरा रॉयल शब्द, इसी रॉयल्टी प्योरिटी की रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे, राजाई खानदान में आएंगे। तो चेक करो कि ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी क्या जीवन में अपनाई है। यूथ ग्रुप पर्सनालिटी को ज्यादा बनाती है ना, बहुत फोकस रहता है पर्सनालिटी मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इफेक्टिव, दूसरों पर प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। तो बाबा कहते अब अपनी रूहानी पर्सनालिटी, अविनाशी पर्सनालिटी अपनाई है। जो भी देखे हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी से यही रूहानी पर्सनालिटी अनुभव करे। शरीर की पर्सनालिटी वह तो आत्माओं को देह भान में लाती है, और प्योरिटी की पर्सनालिटी
देही अभिमानी बनाए बाबा के समीप लाती है। देखो, शरीर की पर्सनालिटी, नाम रूप, हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर ध्यान देते, इतने मसल बिल्डिंग करते हैं, कितनी कितनी तो आजकल प्लास्टिक सर्जरी करके भी उस पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहाँ ले जाती है आत्माओं? और ही देहभान के कीचड़ में ले जाएगी। और ये पर्सनालिटी जो बाबा हमारी बना रहे हैं, ये उनको भी पवित्र जीवनधारी बनाकर बाबा के समीप लाएगी। कितना उद्धार, कितना कल्याण हो जाएगा उन आत्माओं का। तो विशेष कुमार ग्रुप अब क्या सेवा करनी है? एक तो अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जीवदान देना। आपके संपर्क के बाकी लोगों को स्वतः ये प्रेरणा आए कि जहां ये जाता है ना, वहां मैं भी जाऊं। जहां जाकर इसने इतने अच्छे सिद्धांत सीखे हैं, इतना जीवन को महान बनाया, श्रेष्ठ बनाया, वहां मैं भी जाऊं। अभी क्या होता है, हमारा त्याग दिखता है उनको। सिर्फ किसने बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, क्लबों में नहीं जाता, पार्टी में नहीं जाता, कहीं हमारे साथ ट्रिप में नहीं जाता, सिर्फ त्याग दिखता है और इसीलिए वो डरते हैं आने से। लेकिन जब हमारे खुद के अंदर ये नशा बढ़ता जाएगा, वो पर्सनालिटी हमारी और ग्रूमिंग होती जाएगी ना, फिर उन पर वो प्रभाव पड़ेगा, आकर्षण लगेगी उन, आपके साथ बैठे, आपके साथ बात करे, आप जैसा बने, आप जहां जाते वहां खुद वो चलने के लिए तैयार हो जाए। अभी तो हमारे कुमार क्या कहते, जब हम कहते कि अपने दोस्तों को ले आओ, कहते हम बुलाते तो है दीदी बहुत, लेकिन आते नहीं है वो। इसका मतलब मेरी पर्सनालिटी में अभी वो ग्रूमिंग की जरूरत है। इसका मतलब मेरे जीवन का प्रभाव अभी उन पर वो वाला पॉजिटिव वाला नहीं पड़ रहा है। प्रभाव तो है, मानते तो होंगे जरूर कि ये हमसे अलग है, लेकिन हम भी ऐसा बने, अभी वो प्रेरणा देने जैसा जीवन नहीं बना है। देखो कहाँ पर कमी है। आज बाबा खास पर्सनालिटी की बात बता रहे हैं। तो ये अपने जीवन परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करता, वो भी जो माया के पंजे में फंसे हुए हैं ना, तो उनको दोबारा जीवदान देना, सही अर्थों में प्राणदान देना उनको। ठीक है, स्व परिवर्तन द्वारा औरों को भी परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, जो मैं पहले था वही अगर आज मैं हूं, तो कौन मानेगा कि आपके ज्ञान में कोई शक्ति है? 10 साल से आपको कोई जानता है, उसको पता है कि ये बंदा ऐसा चलता है, उसकी नेचर ऐसी है और आज भी मैं वैसा ही। उनको क्या फर्क दिखाई दी? इतना पॉजिटिव, इतना प्योर चेंज दिखाई दे उनको, तभी तो उनके ऊपर असर आएगा। तो अपने परिवर्तन द्वारा उनके अंदर परिवर्तन लाना, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करा। अट्रैक्शन तो तभी होगी ना उनको, सिर्फ किसी संस्था के साथ ये जुड़ा हुआ है, वहां जाकर सेवा करता है, वहां जाकर इसने ये सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ इतनी पहचान नहीं होनी चाहिए हमारी। वो रॉयल्टी अनुभव हो, शान। देखो रॉयल्टी का बहुत प्यारा शब्द लगता है मुझे। शान है हमारी पवित्रता, और जो शान से चलने वाला होता है ना, उसके ऊपर वैसे ही दुनिया फिदा हो जाती है। वो प्योरिटी हमारी शान, हमारी पर्सनालिटी बन जाए। आते ही, मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। सदा बाप का परिचय देने वाले व बाबा का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ, जिस चित्र और चरित्र से सर्व को बाप ही दिखाई दे। किसने बनाया? बनाने वाला सदा दिखाई दे। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा आकर्षित हो जाए तो फिर उल्टे रूप में आकर्षित हो जाए, वो भी माया के बड़े पेपर होते हैं। उल्टा रूप का आकर्षण नहीं करना किसी। आपकी पर्सनालिटी उनको बाबा के समीप ले आए, हमारे द्वारा हमें बनाने वाला दिखाई दे, जिसकी रचना इतनी सुंदर,
वो कितना सुंदर होगा। तो वो उसकी तरफ डायरेक्ट अट्रैक्शन होती है कि ये इतना अच्छा बन गया, तो इसको इतना बनाया किसने, कैसे बना, हम भी बनना चाहते हैं। जब भी कोई वंडरफुल वस्तु को देखते हैं ना, या कोई वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई परिवर्तन दिखाई देता है, तो सबके मन से, मुख से यही आवाज निकलता है कि किसने बनाई, ये कैसे हुआ परिवर्तन, किस द्वारा हुआ। ये तो जानते हो ना, इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरा बन जाए। अपने अपने जीवन को खुद देखो, बाबा ने मेरा जीवन कौड़ी से हीरा बना दिया, तो जरूर सबके मन में बनाने वाला स्वतः याद आएगा। कुमार ग्रुप भागदौड़ बहुत करता है ना, देखो जितनी भी कोई भागदौड़ की सेवा होगी, हार्डवर्क की सेवा होगी, किसको याद करते हैं कि कुमार आगे आओ, यूथ आगे आओ, सारे सेवा में भी बहुत भागदौड़ करते हो ना। लेकिन सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते बैलेंस रखते हो? अब ये अपने आप को पूछो। हमारे ज्यादातर कुमार ऐसे हैं, जब कहो, जिस टाइम कहो, जिस सेवा के लिए कहो, जी हाँ जी, हाजिर है, लेकिन अपने लिए थोड़ा बहुत बहाने रहते हैं। कभी कहा जाए 2 घंटे आकर सेवा करो, आ जाए, 2 घंटे आकर इकट्ठा बैठ के योग करो, वो नहीं होता है। अपने लिए कोई कहे कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, नहीं, हाँ सेवा के लिए जाना है, फिर तो फिर भी एडजस्ट करके टाइम निकालेंगे। तो सेवा का शौक बहुत है। हम तो कई बार कुमारों से बात करते हैं तो कहते हैं कि सेवा के तो नंबर पूरे हैं आप, लेकिन अपनी स्व उन्नति में कहीं पीछे ना रह जाओ। तो बाबा आज वो बैलेंस हमें सिखा रहे हैं, स्व सेवा और सर्व की सेवा, दोनों का बैलेंस सदा रहता है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भागदौड़ में माया भी बुद्धि की भागदौड़ करा देती है, माना बुद्धि को हलचल में लाएगी। कभी संस्कारों का टकराव होगा, कहीं अहंकार के, कहीं कोई बातें आ जाएंगी, कहीं कोई और मायावी आकर्षण वाली बातें आ सकती है। तो बुद्धि की भागदौड़, बुद्धि की चंचलता, स्थिरता, वो जो हलचल आ जाती है बुद्धि में, वो तभी होती है जब बैलेंस नहीं होता है। बाहर की सेवा तो कर रहे, लेकिन खुद की आंतरिक अपनी सेवा का बैलेंस नहीं रहता है, तो माया वो चांस ले लेती है। बाबा कहते बैलेंस से तो कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम, उसका रिजल्ट जो दिखाई देगा, सेवा में भी कमाल। नहीं तो बाहर मुखता के कारण कमाल के बजाय, ये कई बार बाबा ये कुमारों को सावधानी देते हैं, कुमारों को करनी तो कमाल है, लेकिन अगर स्व सेवा नहीं है, आधार वो मजबूत नहीं है, तो बाहर मुक्ता वाली सेवा तो कर लेते, और बाहर मुक्ता करते करते कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दूसरों पर पड़ेगा, जितना दुनिया पर पड़ेगा, उतना बड़ों को नहीं, बड़ों का इतना नहीं प्रभाव पड़ेगा। कहेंगे, वही कहावतें होती है ना कितनी सारी, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। गृहस्थियों की तो कई लोग, फिर भी ये लोग बात बोल देते हैं। बुरा नहीं मानना गृहस्थी, क्योंकि गृहस्थियों की भी अपनी कमाल है। गृहस्थ में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, उसके आगे महामंडलेश्वर झुकेंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान की आज्ञा मानकर खुद के लिए पवित्रता का वचन लिया, उन्होंने तो फिर भी स्वाद चख के, दुख पाके फिर छोड़ा ना। यहाँ कुमार है, कुमारिया है, अपने जीवन के उस मोड़ पर फैसला ले लेते हैं जब दुनिया में मायावी आकर्षण सबसे अधिक होती है, प्रेशर सबसे अधिक होता है, पेरेंट्स का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। और तब सिर्फ भगवान की आज्ञा समझकर
पवित्रता के संस्कार को निजी संस्कार, दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आजीवन हम पवित्र रहेंगे, और सिर्फ तन से नहीं, लेकिन वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, संकल्प, स्वप्न तक भी पवित्र रखेंगे। तो ऐसी पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले पवित्र कुमार और कुमारियों का जो प्रभाव दुनिया पर पड़ता है, उतना और कोई नहीं डाल सकता। ये फैक्ट है, इसमें कोई किसी को कम या ज्यादा समझने की बात नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो। आज देख रहे हैं ना कुमार लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। देखो कॉलेजेस क्या है, या सड़कों पर भी मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है। कितनी हत्याएं हो रही है, कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, कितने चरित्र का पतन हो रहा है। और उन कुमारों के आगे आज हमारे ये जो बीके कुमार, हमारा ये जो पवित्र कुमारों का संगठन है, वो क्यों नहीं जागृति लाएगा गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट क्या पूरे विश्व को हिला के रखेगा, उन्होंने निगेटिवली हिलाया हुआ है। और हमारे कुमार सचमुच वो एक आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक क्रांति ला सकते हैं। डायरेक्ट भगवान का परिचय हमारे जीवन से मिल सकता है कि इतनी गंदी, इतनी तमोगुणी वायुमंडल वाली दुनिया में ये कैसे, कौन से ये अलग मिट्टी के बने हुए हैं जो इतने पवित्र जीवन बिताकर चल रहे हैं, टोटल नशा मुक्त जीवन, चरित्रवान जीवन है जिनका, जो हर आत्मा के प्रति, हर बहन, हर भाई, मतलब बहन और भाई वाली ही दृष्टि है, बस दूसरी कहीं नजर जाती ही नहीं है। कुदृष्टि की तो मतलब ही नहीं है। तो ऐसे क्यों नहीं बाबा का प्रत्यक्षता करेंगे दुनिया में? जरूर करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन हाँ, वह भी परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। दुनिया में किसी को अवार्ड भी देना होता है ना, कोई रिकॉर्ड बनाता है, कुछ बनाता है, देखो प्रॉपर उसकी सारी टेस्टिंग की जाती है। तो हमारे सामने गवर्नमेंट झुकेगी, हमारे सामने पूरा देश, पूरी दुनिया झुकेगी, परीक्षा लिए बिना तो नहीं करेंगे ना। सच में वो इतने पवित्र, इतने चरित्रवान है। तन की टेस्टिंग की भी बहुत सारी मशीनें होती है, पवित्रता को टेस्ट करने वाली, और मन की पवित्रता को चेक करने वाली भी मशीनें हैं कि मेरे मन के संकल्पों की क्वालिटी क्या है। और उनसे द्वारा भी परीक्षा लेकर, या कई तरह के अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करके भी परीक्षाएं ली जाएगी। ऐसे नहीं मानेंगे। तो क्या ऐसे कुमार तैयार हो? गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक ये विकारों पर विजयी बने हैं, ऐसे से प्रलोभन दिए जाएंगे। देखा था ना, विश्वामित्र के सामने मेनका आ गई, कहीं धन का लालच दिया जाएगा, कहीं ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए जाएंगे जो आप अपने इस मार्ग से भटक जाओ। कच्चे होंगे वो भटकेंगे, लेकिन जिन्होंने कहा ना, भीष्म प्रतिज्ञा जिन्होंने की होगी, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाबा से जो वायदा किया है वो निभा के रहेंगे। जीवन में एक बार पवित्रता का बीड़ा उठाया है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ऐसे जो दृढ़ प्रतिज्ञाधारी होंगे ना, वो जरूर पास होंगे, पेपर जरूर आएंगे साहब। तो आप सबके नाम गवर्नमेंट को भेजें कि ये हमारे तैयार है कुमार, जितने चाहे मर्जी प्रलोभन दिखाओ, जितनी चाहे पेपर ले लो। 500 कुमार भी, 500 कुमार है बाबा के सामने, बाबा के 500 भी कोई कम थोड़ी ही है। सबने लेजर में, रजिस्टर में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना, तो आपकी लिस्ट भेज दे। सभी सोच रहे पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे, सब बता रहा है बाबा। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, और अगर फेल हो गए तो कौन मानेगा कि ये भगवान के बच्चे, है ना। तो पेपर में पास होंगे तभी प्रत्यक्षता कर सकेंगे बाबा की। तो प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। एक दृष्टि घुमा के ही बाबा सबके मन की उत्तर को, रिस्पॉन्स को
कैच कर लेता है। तो ये लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनाए जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी है। कोई हमें विचलित नहीं कर सकता है, गुस्सा नहीं दिला सकता है, हमें कोई बहका नहीं सकता है, भटका नहीं सकता है अपने रास्ते से। ऐसे हम रूहानी शक्तिशाली ग्रुप है और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? कितना जोश आना चाहिए देखो बाबा की ऐसी बातें सुनकर। कुमारों में तो वैसे ही जोश होता है, लेकिन ये रूहानी जोश, रोम रोम खिल जाना चाहिए बाबा की ऐसी बातों को सुनकर कि हाँ बाबा हम करके दिखाएंगे, हम नहीं तो और कौन करेगा ना? तो ऐसा पक्का ग्रुप, ऐसे नहीं कि आज चैलेंज करे और कल स्वयं ही चेंज हो जाए। नहीं, ऐसा संगठन अब तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार है, फिर भी बाबा ने कितनी बड़ी चैलेंज दे दी है। देख, अब बाबा से लास्ट तो फास्ट जाकर दिखाओ, बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। ठीक है? फिर बाबा कहते सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्का समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? सदा हल्का जो है वो सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है। सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे, बुद्धि से सरेंडर हो जाएंगे। हल्के होने के लिए क्या करो? बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं ना, तो बोझ किस बात का रहेगा? टेंशन है तो भी बाबा की, जिम्मेवारी है तो भी बाबा की। हम तो बाबा की कठपुतलियां नाचे जा रहे हैं बस। जब है ही सब कुछ बाबा का, जब है ही सब कुछ बाबा में, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? कोई पुरानी गली पुराने रास्ते कोई रह तो नहीं गया? कर दिया बुद्धि को सरेंडर, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इसी रास्ते से मंजिल पर पहुंच जाओ। बाबा कहते सदा खुशी के झूले में झूलने वाले हो ना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। यह झूला कभी टूट तो नहीं जाता ना। याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हैं, तो झूला सदा ही एक रस रहता है। नहीं तो एक रस्सी ढीली एक टाइट होगी तो झूला हिलता रहेगा, इम्बैलेंस होता रहेगा। फिर सबको अनुभव है ना झूले में झूलने का। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियां मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा। अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय और ही दुख हो जाएगा। तो क्या करना है? याद और सेवा दोनों रस्सियां टाइट हो, दोनों रस्सियां समान रहे। फिर देखना ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिमान बाबा का साथ है, खुशियों का झूला है, और चाहिए ही क्या? यह है अभी चाहिए वाली लिस्ट बड़ी लंबी। बाबा मिला, बाबा ने खुशियों का झूला दिया, ऊपर और कितनी सुंदर बातें बताई। लोरी भी दी, वरदान भी दिया, वर्षा भी दिया, पालना भी दे रहा है, अपनी गोदी में रखा है बाबा ने। जब सब कुछ बाबा से मिल गया, बाबा में मिल गया, तो और क्या चाहिए संसार से? संसार अब हमारे पीछे लगे। हम क्यों लगे संसार के पीछे? जो हमारे पास है, बाबा ने जो हमें बनाया है, संसार तो उसके 100वें के 100वां हिस्सा भी नहीं है। तो जिसके पास ज्यादा होता है उसके पीछे लोग लगते हैं ना, या कम वाले के पीछे लगते हैं। तो जब पहले से मैं इतनी भरपूर हूँ,
महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तो मुझे मेरे से जो कम है, कमजोर है, कंगाल है, अपवित्र है, चरित्रहीन है, उनसे प्रभावित होने की बात ही नहीं है ना। वो हम पर प्रभावित होकर बाबा के समीप आते हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले, अपने जन्म से वरदान व अधिकार योगी भव, पवित्र भव का सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी द्वारा अन्य आत्माओं को भी बाप तरफ आकर्षित कराने वाले, अविनाशी एक्युपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।